तो दोस्तों अगर आप एक पुरानी बाइक खरीदने जा रहे हो या पुरानी बाइक खरीदने की सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो बिल्कुल फुल देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बहुत बड़े धोखे से बच सकते हैं। आप अपने पैसे बचा सकते हैं इस वीडियो देखने के बाद। तो क्योंकि पुरानी बाइक खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे मैंने 11-12 पॉइंट नोट किए हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं और आपके पैसे बचाने वाला हूं। तो मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं टू फॉर मैकेनिकल। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट जो है हमारा है वो धुलाई को लेकर। जब आप पुरानी बाइक खरीदने के लिए जा रहे हो तो आप जब वो पुरानी बाइक देखेंगे ना तो वो धुली हुई नहीं होनी चाहिए। बिना धुली आपको वो बाइक देखनी है, ताकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं 10-11 पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो बिना धुली बाइक में ही आपको दिखाई देंगे। तो इसीलिए अगर आप जब पुरानी बाइक देखने के लिए जाए तो उसको बिना धुली ही देखें। पॉइंट नंबर दूसरा, आप उस बाइक को स्टार्ट करके देखिए। जी हाँ, आपको वो बाइक कब स्टार्ट करनी है? वो बाइक का आपको तब स्टार्ट करनी है जब वो चल करके ना आई हो, वो खड़ी हो और उसका इंजन ठंडा हो। क्योंकि जब आप ठंडे इंजन पे उस बाइक को स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर जितने भी आवाज हैं, जितनी भी कमी है वो आपको साफ साफ दिखाई देंगी। और आप ठंडी बाइक को स्टार्ट करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी बाइक में कहाँ कहाँ कमी आ रही है और कहाँ कहाँ से हमें आवाज आ रही है और क्या क्या इसकी चीजें खराब हैं। ठीक है, तो आपको दूसरा पॉइंट यही याद रखना है कि आपको उसको स्टार्ट करके देखना है जब वो बाइक ठंडी खड़ी हो। और नंबर तीसरी चीज भैया, आपको अपने बाइक के साइलेंसर को चेक करना है। साइलेंसर को कैसे चेक करेंगे? आपको उंगली डालनी है, उसके अंदर घुमानी है और बाहर निकाल देनी है। अगर आपकी उंगली काली पड़ती है, जैसे मेरी उंगली काली पड़ गई है, ये हल्की सी काली हुई है वैसे तो, अगर ज्यादा काली पड़ती है तो आप समझ जाना कि आपके इंजन में काम है, आपके इंजन में काम होना है या रिंग पिस्टन खराब है आपका। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके इंजन में खराबी है। तो नंबर तीसरा पॉइंट हमारा यही था कि आपको अपने साइलेंसर में उंगली डाल करके चेक करनी है कि आपका साइलेंसर जो है वो धुआं तो नहीं फेंक रहा, काला धुआं या मोबिल तो वो नहीं फेंक रहा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि रिंग पिस्टन जो है वो खराब हो सकता है बाइक का। और भैया नंबर चौथा पॉइंट है कि आप उस बाइक को स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद उसमें रेस दो। रेस देने के बाद आपको वो चला करके देखनी है और सबसे पहले चेक करना है उसका पिकअप। जी हाँ, उसका पिकअप आपको चेक करना है। वो कैसे करना है चेक? कि आपको बैठ जाना है, बाइक स्टार्ट करनी है, रेस देनी है और हल्के से थोड़े जल्दी से आपको क्लच छोड़ करके देखना है। अगर बाइक आपकी जल्दी उठान ले रही है, बहुत जल्दी रेस पकड़ रही है, तो ये समझ लो आपका पिकअप सही है। अगर नहीं हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके इंजन में क्लच प्लेट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसका पिकअप बहुत अच्छा नहीं आ रहा। एक दूसरा काम तो ये होता है। और भाई आपका क्लच प्लेट डलवाने में कम से कम नहीं तो 1000-1500 रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो इसीलिए आप जब पुरानी बाइक खरीदने जाएं तो उसका पिकअप से जरूर चेक करें। ठीक है, पिकअप जरूर चेक करें। और दोस्तों नंबर 5 में आपको इंजन चेक करना है। इंजन में आपको ये चेक करना है कि जो इंजन की सील है, ये सामने ये सील दिखाई दे रही होगी, ये ठीक है, ये बारीक बारीक सी सील दिखाई दे रही होगी जो इंजन के दोनों पार्ट को जोड़ने के बीच में लगाया जाता है ताकि इंजन ऑयल है वो लीकेज ना हो। तो ये सामने आपको दिखाई दे रही है। तो ये जब आपको लगाई गई है तो नई बाइक में जो है ये लगी हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से लगाई जाती है। अगर ये आपके इंजन में दिखाई दे रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके इंजन में काम हुआ है, आपका इंजन खुला हुआ है। या इसके अलावा जैसे ये लीकेज हो रहा है, ठीक है, ये काला कालापन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मोबिल लीकेज हुआ है और यहाँ पे धूल बैठ गई है और ये काला पड़ गया है। तो ऐसे अगर इंजन में कहीं भी हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, या नीचे हो रहा है, या इधर साइड में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके इंजन में काम हुआ है, आपका इंजन खुला हुआ है और वो जो मोबिल है लीकेज हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये है कि आपको अपना इंजन जो है वो चेक करना है, इंजन की सील जो है वो चेक करनी है। और छठा पॉइंट जो है भैया, आपको अपना बाइक का जो स्पार्क प्लग है वो खोल के चेक करना है। ये स्पार्क प्लग होता है, हेड में लगा हुआ होता है, आपको ये खोलना है और चेक करना है। वो देखना है कि वो काला तो नहीं। अगर वो ज्यादा काला है तो आप समझ जाना कि आपका जो रिंग पिस्टन है वो खराब हो सकता है, या यहाँ पे साइड में वॉल लगे हुए होते हैं दो, वो खराब हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको स्पार्क प्लग खोल के चेक करना है वो काला तो नहीं। और नंबर सातवां पॉइंट भी स्पार्क प्लग और साइलेंसर से जुड़ा हुआ है। तो आप
आपको अपने बाइक के साइलेंसर को चेक करना है कि वो काला धुआं या सफ़ेद धुआं ना दे रही हो। अगर काला धुआं या सफ़ेद धुआं दे रही है तो समझ जाना आपका जो रिंग पिस्टन है वो ख़राब हो सकता है, कार्बोरेटर में प्रॉब्लम हो सकती है और जो आपके वॉल हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भैया नंबर 7वां पॉइंट यही था, आपको अपने साइलेंसर को चेक करना है कि वो काला या सफ़ेद धुआं ना दे रहा हो। तो दोस्तों नंबर 8वें पॉइंट पे आपको ये ढक्कन खोलना है, इंजन का ढक्कन खोलना है और आपको चेक करना है कि इसमें जो इंजन ऑयल है, इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल है वो कितना बचा हुआ है। इसमें एक गेज आता है, अगर उस गेज से कम है तो आप समझ जाना कि जो आपके जो इंजन है वो ऑयल खा रहा है, आपका रिंग पिस्टन प्रॉपरली खराब हो सकता है। रिंग पिस्टन खराब होता है तभी आपकी जो बाइक है वो इंजन ऑयल खाती है। तो आपको नंबर 8 पे यही चेक करना है कि इसको खोलना है ढक्कन को और इंजन ऑयल चेक करना है, इंजन ऑयल इसके अंदर कितना है। और दोस्तों नंबर 9 पे आपको जो आपके बाइक के अगले सॉकर है वो चेक करने हैं। आपके अगले सॉकर यहाँ से लीकेज कर रहे हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये ऑयल लीकेज कर रहा है कुछ इस तरह से। अगर ये सील लीकेज कर रही है, ये सॉकर यहाँ से लीकेज कर रहा है तो आप समझ जाना कि ये जो सील है ये आपकी खराब हो चुकी है। जब आप पुरानी बाइक लोगे तो आपको फिर सील जो है वो चेक करानी पड़ेगी, आपको ये सॉकर दोबारा से रिपेयर कराने पड़ेंगे। तो ये सील जो है आपको, सॉकर की सील जो है आपको चेक करनी होगी। फिर दोस्तों आपको पिछला सॉकर भी चेक करना होगा। पिछले सॉकर में जो आपको ये पता लगाना होगा कि पिछला सॉकर जो है वो आपका रिपेयर हुआ है या नहीं। वो कैसे पता आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सॉकर थोड़े अलग टाइप के हैं, पुराने मॉडल के हैं। आपको अगर यहाँ एक रबड़ की सील लगी हुई मिली हुई होगी तो आप समझ जाना कि आपके जो सॉकर है वो रिपेयर हुए हैं। अगर वो रबड़ की सील यहाँ पे नहीं लगी हुई तो आप समझ जाना कि सॉकर बिल्कुल सही है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आपको पिछले सॉकर भी आपको चेक कर लेने हैं। और भैया लास्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट में आपको अपनी बाइक के टायर चेक करने हैं। जिस तरह से ये गंजा टायर हो चुका है, अगर आप पुरानी बाइक ले रहे हो उसमें भी ऐसे दोनों आगे पीछे जो टायर हैं वो ऐसे गंजे हो चुके हैं तो आप समझ जाना कि वो आपको बाइक लेने के बाद डलवाने पड़ेंगे। लगभग 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा आपका उनका टायर ट्यूब बदलवाने में आ सकता है। तो आपको अपनी पुरानी बाइक लेने से पहले उसके टायर जरूर से चेक कर लेने चाहिए। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आप पुरानी बाइक लेने जा रहे हो तो आपको इन बातों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं, आप जाकर के देख सकते हैं और भी वीडियो और चीजों की भी जानकारी ले सकते हैं। मेरे बारे में या मेरे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।